गुर्जर समाज आरक्षण को लेकर खड़ा हुआ है। 29 तारीख का अल्टीमेटम दिया है और कहता है कि भैया कांग्रेस के समय में लॉलीपॉप दिया गया था कि आरक्षण मिल जाएगा, सरकार बदल गई, आरक्षण नहीं दे पाई कांग्रेस। गौ तस्करी का सबसे बड़ा कारण है हरियाणा बॉर्डर पे बीजेपी सरकार के अंदर सबसे बड़ा बूचड़ खाना। ईद के मौके पर जैसा आरोप लगाया गया कि भैया ईदगाह में गाय को काटा गया, तो काफी बवाल हुआ। अभी भी ताला लगा हुआ है ईदगाह पे। देखिए, ये कुछ तो क्या सामाजिक तत्व है। भैया अवैध शराब बिक रही है, डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। मैं बताता हूँ, इस नाका मोड़ पे नगर के अंदर कल ही वहां पे गोदाम बना रखा है रिकॉर्ड में, और आप अभी खुद जाइए एक ग्राहक बनकर बिना माइक घटा के आप वहीं से खरीद लीजिए ना। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ, साथ में साथी पूर्व विधायक, खाद्य विभाग के राज्य मंत्री कहें या ये कह लीजिए अध्यक्ष वाजिब अली जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आज डिबेट दे रहे हैं। पहले तो स्वागत है आपका नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद लोकपाल जी, आपका भी धन्यवाद। डी लाइव में हमें जनता से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता ये चाहती है भैया हमारे नेता तो एक साथ चुनाव हारने के बाद कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं है कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है, जनता के बीच में है। चाहे शादी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख दुख हो, सबके साथ है। और जरूरत तो अब जो जनप्रतिनिधि है उनकी है, वो सामने आए कि जनता के काम करें। उन्हें मौका दिया है जनता ने 5 साल का, लगभग 18 महीने तो हो गए हैं। धरातल पे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा, खाली भाषण बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं और जनता अवलोकन कर रही है सब चीजों का। आपकी फैन फॉलोइंग काफी है, चुनावों में बात करें काफी टक्कर रही, लेकिन जनता कहती है कि हमारे नेता एक बार फिर से दोबारा से उभर के आए और जिस मजबूती से पहले काम किया वही काम दोबारा से शुरू करवाएं। निश्चित तौर पे जब जनता को मौका मिलता है, जब जनता किसी जनप्रतिनिधि या सरकार को चुनती है, तो बहुत उम्मीद होती है जनता को। निश्चित तौर पे वो चाहती है कि उसका भला हो आने वाले कल में, उनके बच्चों के लिए अच्छा माहौल हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी चिकित्सा हो, पहले से बेहतर चीजें हों। इस उम्मीद के साथ कभी भी हमेशा जनप्रतिनिधि और सरकारें चुनी जाती हैं। और जब जनप्रतिनिधि या सरकारें उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती, तो यही जनता जो है उन्हें बाहर का रास्ता भी बड़ी आसानी से दिखा देती है। बिल्कुल जनता को आज उम्मीदें हैं। जिस तरीके का विकास पिछले 5 साल में पिछली सरकार में हुआ, जो गति पकड़ी, कहीं ना कहीं वो आज गति बिल्कुल स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक लग चुका है। और जनता वाकई में उन पुराने दिनों को याद कर रही है। गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन्हें याद कर रही है। आम जनता की सुनवाई थी इस क्षेत्र के अंदर, उन्हें याद कर रही है। तो उम्मीद तो कर रही है, लेकिन अब जवाब तो वक्त पे ही दिया जाएगा। एक मौका मिला था लोकसभा चुनाव में, 6 महीने के अंदर ही जनता ने जवाब दे दिया था पूरे जिले के अंदर, और आने वाले वक्त में भी जनता जवाब देगी। अगर बात करें नगर विधानसभा क्षेत्र की, चुनावों के समय गौकसी और ऑनलाइन ठगियों को काफी मुद्दा बनाया गया है, तो क्या लगता है कि ऑनलाइन ठगियों में कुछ गिरावट हुई है? अगर हुई है तो कितनी हुई है? मैं आपको निवेदन करता हूं लोकपाल जी, आप आरटीआई लगाइए और आप सरकार से ये सवाल पूछे, कितने लोग पकड़े गए हैं और कितनों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है और कितनी कंप्लेंट आई हैं। अभी जो ये आंकड़े बनाए जा रहे हैं ना, पुलिस खुद मुकदमे लिख रही है। कंप्लेनेंट कौन है, किसके साथ कितने रुपए की ठगी हुई है तो पता चले। योजना बनाते हुए लोग पकड़े गए, 10 लोग पकड़ लिए कहीं ना कहीं से, और क्या उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है, तब पता चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सरकार कोई धरातल पे काम नहीं करना चाहती और जनता को गुमराह करने की बात कर रही है। अब अखबार उठाइए, हजारों करोड़ों की ठगी सामने आ रही है। अब तक कितनी रिकवरी हुई है यहाँ पे, जो इतने ठग इन्होंने पकड़े, तो रिकवरी कितनी हुई है उससे साइबर जो ठग पकड़े हैं, साइबर ठग में पीला पंजा चलाने का काम किया था। देखिए, जो पीला पंजा चला, और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बहुत संदेह है। आ, लोगों को जो है मौका नहीं दिया गया। आप किसी का घर कैसे तोड़ देंगे? आप ये कैसे प्रमाणित करते हो कि कोई आदमी क्या कहाँ से कर रहा है? उसके परिवार है, उसकी खेती, उसकी बाड़ी है। एनीवे, वो डिबेट का विषय है, वो सरकार अपने हिसाब से जाने। लेकिन कहीं ना कहीं हल्ला ज्यादा किया जा रहा है और काम इतना नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर जो है कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात है, और पहले भी होती आई है। और मैं आपको बता दूं, जितनी कार्रवाई पहले होती थी उससे कम कार्रवाई हुई है इस कार्यकाल में। पहले जेन्युइन कंप्लेंट होती थी और लोगों को भाग्य पुलिस आके पकड़ के भी ले जाती थी अगर कोई कंप्लेंट आती थी, कोई लोग आदमी गलती करते थे। आज सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस अपने रजिस्टर भरने के लिए, अखबारों को अच्छी हेडलाइन देने के लिए सिर्फ ये काम हो रहा है। जब ये लोग कन्विक्ट होंगे, जेल होगी, तो पता चलेगा पुलिस में क्या सबूत है क्या नहीं है। वही 10 फोन रखे हैं थाने के मालखाने में, वही कल आपके साथ लगा दिए, परसों किसी दूसरे पे लगा दिए, परसों किसी तीसरे पे लगा दिए। तो खाली केस मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई बात नहीं है। आप गौकसी की बात करते हैं, आपके डीग में पकड़ी जा रही है गौकसी, हर 8-10 दिन बाद में वारदातें पकड़ी जा रही हैं। जो पैसे दे रहे हैं
इन बजरंग दल के और उनके तथकथित जो बहुत सारे गोरक्षक बने हुए हैं ना गैंग, वो पैसे वसूल रही है। जो उनके पैसे देते हैं वो गाड़ियां निकल जाती हैं और वो सब हरियाणा जा रही हैं। कई बार बयान दे चुका हूं, गौ कसी का इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो गौ तस्करी का सबसे बड़ा कारण है हरियाणा बॉर्डर पे बीजेपी सरकार के अंदर सबसे बड़ा बूचड़ खाना। ये सारी तस्करी जो है वहां के लिए होती है, बीजेपी गवर्नमेंट है उसने चलवा रखा है। और हमारा क्षेत्र को तो सिर्फ ये लोग नेता जो है बदनाम करते हैं, लोकल टीम यहाँ से कभी कोई घटना नहीं होती। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले की ही घटना है। ईद के मौके पर जैसा आरोप लगाया गया कि भैया ईदगाह में गाय को काटा गया, तो काफी बवाल हुआ। अभी भी ताला लगा हुआ है ईदगाह पे। देखिए ये कुछ तरह के असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मैं 1000% गारंटी के साथ कहता हूं कि ईद के मौके पे, त्योहार के मौके पे कोई घटिया आदमी भी ऐसे काम नहीं करता। पहले तो जैसे काम करते हैं वो उससे घटिया कोई हो नहीं सकता, पर घटिया आदमी भी त्योहारों पे काम नहीं करते। ये समाजों को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत कितनी बार देखा गया है कि बजरंग दल के और आरएसएस के कार्यकर्ता जो है मस्जिदों के अंदर वो मांस फेंक के आते हैं उल्टा सीधा। तो ये तो साहब इनकी षड्यंत्र है, क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, अब चिकित्सा के लिए परेशान है। अब उनको कोई तो झुंझुना देना है ना बिजी रखने के लिए, तो तब इस तरह की हरकतें ये लोग करवाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफी दावे किए जा रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को प्रोत्साहित करेंगे। महिला अत्याचार की बात होती थी चुनावों के समय, कि महिला अत्याचार काफी बढ़ गया है कांग्रेस के समय पर। तो क्या लगता है कि बीजेपी में कुछ अत्याचार कम हुआ है महिलाओं पे? साहब ये जनता से आप पता करेंगे तो नगर के अंदर तो ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, अपहरण हो गई एक बिटिया, आज तक उसका पता नहीं है। और जो है कि छेड़छाड़ हो रही है घर के अंदर जाके, एक बेचारा टीचर था उसकी बीवी के साथ नगर के अंदर, उसको कोई पता नहीं है। अभी पता चला डी के अंदर भी कोई यादव की बेटी थी, उसके साथ बदतमीजी की गई है। आए दिन जो है बदतमीजियां हो रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। धरना दिया नगर के अंदर बेचारे उनके बच्चे के माँ बाप ने। सरकार का जो है जो नुमाइंदे, उनकी में इतनी शर्म नहीं थी कि कम से कम उस बेटी के पिता से ये तो कह देते कि हम सरकार का हिस्सा हैं, आपकी बेटी को ढूंढा जाएगा। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उस आदमी के पास नहीं पहुंचा। इतनी घटिया राजनीति आज से पहले नगर में कभी नहीं हुई। अत्याचार चरम सीमा पे है। पुलिस और जो ये लोग हैं ये अपराधों को रोकने में बिल्कुल सक्षम नहीं हो रहे, ये तो सिर्फ उगाई कर रहे हैं। शराब जो है गांव गांव में बिक रही है, अवैध शराब। अवैध शराब को लेकर तो कल मेरा भी सीआई से टॉक हुई है। कहते हैं कि भैया कहाँ बिक रही है अवैध शराब, जबकि आप जैसा बता रहे हैं, मैंने बहुत जनता से सुना है, सूत्र भी बताते हैं कि भैया अवैध शराब बिक रही है, डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। मैं बताता हूँ, इस नाका मोड़ पे नगर के अंदर कल ही वहां पे गोदाम बना रखा है रिकॉर्ड में, और आप अभी खुद जाइए एक ग्राहक बनकर बिना माइक घटा के, आप वहीं से खरीद लीजिए ना। जब वहां ठेका नहीं है, खेत में गोदाम है, तो शराब कैसे बिक जाएगी वहां पे? मेन रोड पे हर हर ठेका एक है, 15 गोदाम है। आप लिस्ट निकलवाइए कि कितने सर्टिफाइड ठेके हैं, दुकानें हैं, और उससे 10 गुना मिलेगी। और अखबार में छपा है, मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि साहब इनको रहने दीजिए, किस बात की कार्रवाई होगी। अखबार में छपा था ना शराब माफिया से बात करते हुए। तो जब सरकारी संरक्षण प्राप्त है तो क्यों ना बिके? तो कहीं ना कहीं जो है सारा सरकारी संरक्षण में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। एक गुर्जर समाज आरक्षण को लेकर खड़ा हुआ है, 29 तारीख का अल्टीमेटम दिया है और कहता है कि भैया कांग्रेस के समय में लॉलीपॉप दिया गया था कि आरक्षण मिल जाएगा, सरकार बदल गई, आरक्षण नहीं दे पाई कांग्रेस। मैं आपके देखने वालों को बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार गठित हुई उस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी से चुनकर आए। मैंने और निर्दलीय विधायक जोगेंद्र रवाना, हम दो आदमियों ने विधानसभा के पहले सत्र में विधानसभा के अंदर वेल के अंदर जाके धरना दिया कि गुर्जरों को आरक्षण दो। कांग्रेस से कोई एमएलए भी नहीं आए थे उस वक्त, और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने ही आरक्षण दिया, जुडिशरी में दिया और जगह दिया। भाजपा ने तो हमेशा गुर्जर समाज को ठगने का काम किया है। 70 जवानों की जान ले ली, किस बात की भाजपा बात करती है? और आज अगर मान लो कहीं कमी हो रही है तो जवाब दे। जो इनके बीजेपी के नेता हैं उन्हें आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। विजय बैसला जी जो आरक्षण संघर्ष समिति में भी हैं, उनके बीजेपी के पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तभी तो वो लोग रोड पे आ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये गलत बात है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, जो उनका हक है वो उन्हें मिले। तो युवा साथियों से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि युवाओं का भविष्य तो खराब ही हो जाएगा, फिर आरक्षण क्या काम का है? देखिए निश्चित तौर पे युवा साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने नेताओं से सवाल करें। इस क्षेत्र के अंदर जो है, जहां एक सरकारी कॉलेज भी नहीं था, आज 4 सरकारी कॉलेज संचालित हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले सब जगह जो है।
हमारे सीकरी के अंदर जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो पूरे संभाग का नंबर 1 स्कूल है। रोबोटिक लैब यहाँ पर है और ये सरकार अब इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद करना चाहती है। हमारे शिक्षा मंत्री, उन्हें देख के बड़ी शर्म आती है। राजस्थान को एक बच्ची ने कुछ अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया तो वो उसको प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें डांटने लगे। तो हम कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। हमने युवाओं के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल कैरियर के लिए रिको इंडस्ट्रियल एरिया नगर में स्वीकृत कराया। बोर्ड लगा हुआ बांसबुर्जा के अंदर। 2 साल से सरकार चौकड़ी मार के बैठी है, वो काम नहीं होने दे रही। यहाँ फैक्ट्री एरिया लगेगा, रिको इंडस्ट्रियल एरिया नगर विधानसभा में आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे था, उस पर इंटरचेंज बनना है। जमीन की अधिग्रहण की सूचना जारी हो गई, गैजेट जारी हो गया। 18 महीने से सरकार जो है रोक के बैठी है। क्यों भाई? विकास तो तभी होगा ना। इन 1.5 साल में काम ऐसा हुआ क्या जनता के लिए? सिर्फ खाली भाषण दिए जा रहे हैं और फीते काटे जा रहे हैं। बाजारों के अंदर आप देखिए लोगों की अब अस्पताल का काम रोक दिया गया। ऐसे मंत्री के आप उनकी वो देख सकते हैं जो अपने गांव में अस्पताल ना खुलवा सके। बेडम के अंदर जो अस्पताल खुलवाया गया वो एक और जगह बंद किया गया। अब आप सोचिए, चिकित्सा की सुविधा कहीं आप बंद करोगे, उन्हें भी तो किसी को इलाज मिलता होगा ना। वहां भी आज जो बीमार बेचारे कोई मौत से मर रहे होंगे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आप अपने गांव में किसी का अस्पताल बंद करके खुलवा रहे हैं। तो ऐसे विकास चोर सरकार आज तक अब से पहले कभी नहीं आई। नगर के अंदर बेचारे जो अस्पताल बन रहा है, विकास कहते हैं कि पहले से चीजों को बेहतर किया जाए। जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन कोई इन नेताओं को पढ़ाए, चीजें पहले से बेहतर हो। नगर के अंदर उप जिला अस्पताल हमने सैंक्शन कराया, 40 करोड़ का बजट सैंक्शन कराया, उसके लिए काम चालू हो गया और बड़ा बन रहा है 12-15 बीघा के अंदर। जो जरूरत होती है उसको छोटा करके बनाया जा रहा है। तो इसको विकास कहते हैं क्या? वहां जो व्यापारी हैं बेचारे आसपास, आज वो परेशान है। अब वो अस्पताल जब बंद कर दोगे, तोड़ दोगे, तो वो बेचारा अस्पताल कहां चलेगा 2 साल तक? तो इनके पास कोई विजन नहीं है। नगर जो है तहसील, आज तहसीलदार को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, अपना ऑफिस नहीं है तहसीलदार के पास। कहां जाके बैठे? उसको पंचायत समिति के कमरे में बिठाया गया है। बताइए आप। जो और जो बीसीएमओ हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो यहां जो है काम पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो पहले सरकार में काम किए गए उन्हें कैसे रोका जाए, उन पे अपना लेबल कैसे लगाया जाए। बहुत बड़े बड़े भाषण मारते हैं अपना लेबल लगा के। भाई तुम अपना तो कुछ करो। नगर में हमने जो है कि बिजली विभाग का एक्शन ऑफिस बनवाया, बड़े खुश होकर बड़ा बड़ा पत्थर तो लगा दिया उसपे, पर इतनी तो आदमी गैरत रखे कि जो काम हो रहे हैं नया तो कुछ करके दिखाएं कम से कम। जनता सब देख रही है, आने वाले वक्त में इन्हें जवाब मिलेगा। आज पूरे इलाके के अंदर जो है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो बाजार हो, सब में निराशा है क्योंकि आतंक हो रहा है। नगर के अंदर जो है चौथ वसूली हो रही है, पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई। वहां कोई बेचारा एक चालक था, पुलिस वाला, उसने आके रोका, भाई तुम कौन चौथ वसूली कर रहे हो? उनकी हिम्मत देख उन्होंने पुलिस वाले पे मारपीट कर दी और अब उस कर्मचारी ने मुकदमा दर्ज कराया, उसका ट्रांसफर करा दिया। पुलिस मार खा रही है और फिर यहां से ट्रांसफर किया जा रहा है उनका। तो इस लूट के डर से नगर के अंदर व्यापारी परेशान है, अताहत है। शाम को जो है बहन बेटे को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो साहब ये अराजकता, जंगल राज जो चल रहा है, जनता झेल रही है इसको, तो बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा। यह आरोप तो आपके ऊपर भी लगाए गए थे कि भैया कांग्रेस के राज में पुलिस पिटती थी और भागती थी। आप एक वारदात बताएं जहां पुलिस पिटी हो, आप बताएं ना कोई बात। ये आरोप लगाना कहना बहुत आसान बात है, आरोप लगा के कहना बहुत आसान बात है। हाँ, कई वारदातें हुई, घटना हुई पेट्रोल पंप पे लूट की, उसको पकड़ा गया और बाजार में परेड कराई गई उसकी। एक लड़के ने गोली चलाई, उसी वक्त कार्रवाई हुई। एक लड़के ने लड़की पे हाथ उठाया, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई, उन पे कार्रवाई हुई। सामाजिक तत्व तो सब जगह हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता अपराधियों के खिलाफ कैसे होनी चाहिए। आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देखिए उस वक्त का कार्यकाल का। कहना बहुत आसान है साहब। अब ये तो पार्टी ही जो है झूठों पे टिकी हुई है। इनके प्रधानमंत्री खुद बात करके भूल जाते हैं, तो इन्हीं से कार्यकर्ताओं से कहा क्या जाए। तो आप रिकॉर्ड दिखाइए क्या हुआ। क्या जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की समस्या होती है कि ना तो सड़क मिल रही है, ना ही बिजली मिल रही है, ना ही पीने को पानी मिल पा रहा है। अभी आप कल की खबर देख लीजिए कि पीडब्ल्यूडी यानी कि इनके विभाग है, इतने वो आपस में कंज्यूमेशन नहीं बनवा पा रहे हैं कि कम से कम रोड बना दिया है, खंबे खड़े हुए हैं, रोड तो बना दिया, आप अपनी थार गाड़ी लाइए और भैया मौत के मुंह में समा जाइए। असल में क्या हुआ, जनता परेशान थी रोड और बिजली से, तो इन्होंने कहा कि दोनों को मिला के एक साथ भेजा है। रोड के ऊपर बिजली भेजिए, क्योंकि लोगों की बिजली नहीं आ रही, तो सीसी रोड के ऊपर से बिजली अब आएगी। ये इनका नया विकास का मॉडल है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा सरकार को कि हमारे कस्बा सीकरी में हमें ये मॉडल देखने को मिला
पूरे राजस्थान में नंबर 1 बना दिया हमारे कस्बा सीकरी को। यहाँ जो बिजली आती है वो सीसी रोड पे चल के आती है और आम जनता को लेकिन नहीं पहुंच पा रही। आज भी कई गांवों के लोगों ने फीडर पे जो है कि आके जाम किया है, अपना प्रदर्शन किया है। 220 केवी का बिजलीघर सीकरी में प्रस्तावित है और 132 केवी का बिजलीघर सीकरी में उद्घाटन हो गया। मुख्यमंत्री जी ने किया, दूर से बनाया तो हमने, हमारे कार्यकाल में था खैर, तो मुख्यमंत्री जी ने आके उसका उद्घाटन किया 132 केवी बिजली घर का पिछले साल। पर वो बिजली घर जो है वो 60 केवी का है, उद्घाटन कर रहे हैं 132 केवी का और बिजली घर की कैपेसिटी है 66 केवी। आधी मशीनें लगी हैं उसमें। अब ये बताइए साहब, आधी मशीनों पे आधे लोड पे जब काम चलेगा गर्मी के अंदर, तो कैसे बिजली लोगों को मिल पाएगी? आज लोग गांव में परेशान हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनको। और हमारे सीकरी क्षेत्र से तो क्या है कि ना, शायद मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बड़ी दुर्भावना के पूर्वक काम किया जा रहा है। यहाँ एक कोर्ट बननी थी, 2.5 करोड़ रुपए सेशन, एसीजेम कोर्ट हमने सेशन कराई, 2.5 करोड़ रुपए बजट उसके लिए सेशन कराया और जहां प्रस्तावित थी वहां नहीं बनवाया उन्होंने, क्योंकि शायद ये होता कि साहब पिछले कार्यकाल की है। अब उसको हटा के एक 8 या 10 लाख रुपए का कमरा बनाया जा रहा है, इतना बड़ा। 8-10 लाख में कितना बड़ा कमरा बनेगा आप समझ सकते हो साहब। उसी कमरे में जज बैठेगा, उसी कमरे में वकील बैठेंगे, उसी कमरे में बाबू बैठेंगे, उसी में रिकॉर्ड रूम रहेगा सारे जो कोर्ट का, और उसी में जो है वो जन सुनवाई वाले मुजरिम आएंगे और उसका भूमि पूजन किया गया है, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चीज बन गई हो। तो सीकरी वालों के साथ तो जो है हमारी वजह से बड़ा दुष्व्यवहार हो रहा है। यहाँ पे जो पहले विकास के काम थे सारे नगर पालिका के, वो सारे रोक दिए गए। बिजली घर की हालत हमारी 132 की थी, वो 66 पे ला दी गई है। एक कॉलेज बन रहा था 1.5 साल से, उसका काम रोक दिया गया। एक यहाँ पर कृषि महाविद्यालय के लिए बजट आना था, वो काम रोक दिया गया है। कस्तूरबा गांधी उस पे सावित्रीबाई फुले का आवासीय छात्रावास बनना है इमलाड़ी के अंदर, वो उसका काम रोक दिया गया है। और तहसील बननी थी जहां पे पहले बननी थी, उसका काम रोक दिया गया। तो भाई अब हो सकता है राजनीतिक लड़ाई नेताओं में होती है, अब वो अलग बात है, लेकिन उसका जो है गुस्सा जो है हमारे कस्बेवासी पे निकाला जा रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। निश्चित तौर पर दोस्तों, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनताओं की समस्याओं का समाधान करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसा अभी साथ में साथी मंत्री बाजेवाली जी ने बताया, आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।